हेलो बच्चों, शुरू करते हैं। गति के नियम। न्यूटन नाम का व्यक्ति था, बहुत ही विचारक था और कहीं बैठा था और उसने एक बुक लिखा 1767 में 1687 में 1687 में एक बुक लिखा। उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया बुक में उन्होंने गति के 3 सिद्धांत दिए। तो गति के 3 सिद्धांत जानने से पहले आप ये समझिए कि गति क्या होता है। देखो, कोई इंसान अगर बैठा है तो समय तो चल रहा है। तो अगर समय चल रहा है तो बदलते हुए समय के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का पोजीशन स्थिर है, अगर वो स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है और समय लगातार बदल रहा है, तो कहेंगे कि यदि समय के परिवर्तन के साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो गति में नहीं है, अर्थात वह रेस्ट में है, विरामावस्था में है। लेकिन यदि किस समय बदलते समय के साथ अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान भी लगातार बदल रहा है तो हम कहेंगे कि वो गति में है। तो ये जो गति हो रहा है इसके कुछ नियम होते हैं। गति के कुछ अपने नियम होते हैं और उस नियम को न्यूटन साहब ने प्रिंसिपिया नाम के बुक में लिखे 1687 में। और वो जो नियम लिखे हैं उनकी संख्या 3 है, जिसमें सबसे पहला जो नियम है वो कहता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जड़त्व के नियम के अनुसार न्यूटन क्या बोलते हैं? तो जड़त्व का मतलब होता है जड़। पेड़ में जो जड़ होता है वो पेड़ को चलने नहीं देता। तो जड़त्व का अर्थ होता है स्थिर, विरामावस्था। अर्थात कोई भी वस्तु जो है वो अपनी विरामावस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से बल न लगे और उसकी स्थिति को बदल ना दे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर कोई एक बॉल है और उसको आप मान लो कि एक बॉल है और उसको आप एक किक मारो, फुटबॉल को मारो, तो फुटबॉल कम से कम पहले आपके किक मारने से पहले वो विरामावस्था में था। लेकिन फुटबॉल की परिस्थिति को, स्थान को बदलने के लिए आपने क्या किया? किक मारा, मतलब बल लगाया। अगर आप बल नहीं लगाए होते तो फुटबॉल अपनी स्थान पे होता। तो ये बड़ा ही साधारण नियम है कि कोई भी वस्तु अपनी जड़त्व को, अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। मान लो कि जैसे कोई ढलान है और ढलान में एक कोई गाड़ी को ढला दो, तो जब तक ढलान रहेगा तब तक वो गाड़ी अपना स्थिति चेंज नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ ढलता रहेगा जब तक उसको ढलान मिलेगा। अगर उस ढलान से उसको रोकना है, हटाना है, तो फिर उसकी दिशा को बदलने के लिए हमको बल लगाना पड़ता है। तो किसी भी वस्तु के स्थिति को, दिशा को बदलने के लिए, उसकी प्रारंभिक अवस्था को बदलने के लिए हमको बाहरी बल आरोपित करना पड़ता है। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दूसरा जो है वो कहता है, दूसरा जो नियम है वो बल के बारे में कहता है। क्या कहता है? कि दुनिया में जो तमाम वस्तु है उस पर किसी न किसी प्रकार का बल काम कर रहा है, इसीलिए वो एक सही निश्चित अवस्था में पाया जाता है। जैसे हम हैं, तुम हैं, या कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण जैसी बहुत सारी शक्तियाँ, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बाहरी बल, बहुत सारे बल जो हैं वो उस पर कार्य करते हैं। तो यदि कोई भी वस्तु है और मान लो कि कोई एक फल है और फल जो है वो पेड़ से गिर रहा है नीचे की तरफ, तो अगर वो नीचे की तरफ ही गिर रहा है, इसका मतलब उस पर कोई निश्चित बल कार्य कर रहा है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो वो बल कितना होगा, उस पर कितना बल कार्य कर रहा है, ये सिद्धांत, ये बल कैलकुलेट करने का, निकालने का जो फॉर्मूला दिया ये न्यूटन साहब ने दिया। तो कैसे दिया? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब त्वरण क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये समझो कि पहले वस्तु का मास कितना है, मान लो 2 किलो का सेव है और वो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उसको गिराने के लिए पृथ्वी के द्वारा कितना बल उस पर लगाया गया है?
यही कैलकुलेट करने का जो नियम है वो न्यूटन के दूसरे सिद्धांत में है, दूसरे गति के सिद्धांत में है। तो इसमें क्या करना है कि फोर्स बराबर बल बराबर वस्तु का मास कितना है 2 किलो और उसमें 10 से गुणा कर दो, तो 2 गुना 10 कितना हो गया 20। और जैसे चीनी को किलो में मापते हो, जैसे पानी को लीटर में मापते हो, वैसे ही 20 न्यूटन लिख देना, क्योंकि बल को न्यूटन में मापा जाता है। तो 20 न्यूटन हो गया बल। तो 2 किलो के सेब को नीचे गिराने के लिए पृथ्वी ने उस पर 20 न्यूटन का बल लगाया, यही सिद्धांत कहता है। तो जब भी कभी किसी वस्तु पे बल कितना लग रहा है, अगर कोई गति कर रहा है कोई वस्तु, कोई भी वस्तु जो गतिमान है, और अगर उस पर कितना बल लग रहा है अगर ये पता करना है, तो आप वस्तु के जो द्रव्यमान है उसमें हमेशा 10 से गुणा कर दीजिए, तो बल निकल के आ जाएगा। यही दूसरा नियम जो है वो कहता है। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे मैंने दीवार को मारा, तो दीवार को मान लो 10 न्यूटन से मैंने मारा, तो दीवार भी हमको 10 न्यूटन से मारेगा। क्रिया मैंने दीवार पे किया था, दीवार ने बदले में हम पे प्रतिक्रिया किया। क्रिया और प्रतिक्रिया का जो वैल्यू है वो दोनों बराबर रहेगा। 20 से मारोगे तो दीवार आपको 20 से मारेगा, आप 25 से मारोगे तो वो भी 25 से मारेगा। अंतर किस बात का है कि आपने जिस दिशा में कार्य किया है, दीवार उसके उल्टे दिशा में कार्य करेगा। इसी को कहते हैं विपरीत प्रतिक्रिया का नियम। और ये 3 जो है वो गति के नियम है।